हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। आपको हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th की, 11th की भी। पूरा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आज हम उन फार्मूलों पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, स्टार्ट नाउ। अपकलन। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन बनाया। देखिए, आप खुद बनाएंगे। ये जो हमारे आपके जितने फार्मूले मैंने दिए थे, 1 से लेकर 18 फार्मूले मैंने दिए थे। ये सभी फार्मूले जो हमारे हैं, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा आएगा x के पावर 10, बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा 7 log x, बिल्कुल बात सही है। फिर हमने लिखा 6 पे पावर x, ये भी सही है। फिर हमने लिखा log 3x, ये भी बात सही है। फिर हमने लिखा -2e पावर x, ये भी बात सही है। फिर हमने लिखा 2 10x, ये भी बात सही है। फिर हमने लिखा यहाँ पे 5 sin इनवर्स x, और फिर प्लस यहां शुरू में लिख दिया मैंने आपके यहां पे 8। फिर यहां पे लिख दिया मैंने आपके 2 या 2 पावर 3 लिख दिया। ये 2 पे पावर 3। ये लो, क्या कर रहे हो मां साहब? कुछ नहीं कर रहे बेटे, हम आपको बता रहे हैं। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। उन्हीं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, नए नए क्वेश्चन का डिजाइन होना। और हम क्या करते हैं भाई, बताइए। अब इस पूरे फंक्शन को मैंने मान लिया y। क्या मान लिया? y। अब आपको dy/dx निकालना है, तो पहले तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा आपने। यहां पे आपने लिखा dy/dx लिखा। जब ये लाइन लिख देंगे तो दोनों ईच टर्म में या dy/dx लिख देंगे, d/dx, और ये पूरी चीज आप लिखेंगे 2 पावर 3 x पे पावर 10, 7 पे पावर log x, 6 पे पावर x, log 3 बेस 3x माइनस 2e पावर x प्लस 2 10x प्लस 5 साइन इनवर्स x। ये लो भाई, हो गया। क्या करा मैंने? देखिए, ये y था और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने दोनों तरफ d/dx लगा दिया। चलिए भाई, आगे चलते हैं। dy/dx इक्वल टू d/dx। अब आप देखिए, हर एक का डिफरेंशिएशन करना है, तो हर एक का डिफरेंशिएशन करो। 2 पावर 3 d/dx x पे पावर 10, 7 बाहर निकाला, d/dx log x, d/dx 6 पे पावर x, d/dx log बेस 3x, 2 d/dx e पावर x, 2 d/dx 10x, 5 d/dx साइन इनवर्स x। ये लो, ये भी समझ में आया। अब देखिए, 2 पे पावर, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंस है 0, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया d/dx इक्वल टू 0। c कांस्टेंट 0 हो गया। आगे बढ़े, 1 d/dx
x में पावर n का रिजल्ट होता है n x n माइनस 1। n दिए गया आपने 10 रख दिया, 10x 10 माइनस 1 इक्वल टू 10x के घात 9। कितना आ गया जी हमारा प्लस। अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो डी अपॉन डी एक्स अलग हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? तो इससे कितना आ जाएगा 10x 10 माइनस 1 प्लस 7 log x का d अपॉन डी एक्स। log x का फार्मूला या रिजल्ट मैंने बताया 1 अपॉन x। जब कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे e लिखा हुआ होता है, जब कुछ ना हो तो e छपा हुआ होता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है 1 अपॉन x। ये लो भाई 1 अपॉन x। आहा 6 पे पावर x। देखो बेटा d अपॉन डी एक्स a पे पावर x, इसका रिजल्ट a पावर x log e a ये होता है। a की जगह 6 लिख दो, a की जगह क्या लिख दिया 6। हमने बताया a की वैल्यू 0 ग्रेटर होती है जी। 6 पे पावर x log e 6 ये हो गया भाई, क्लियर? तो इसका कितना आया 6 पे पावर x log e 6। ठीक है बेटे। अब इसका देखिए, सब सिखा रहा हूं मैं, क्या कर दिया हूं भाई। डी अपॉन डी एक्स लॉग ए एक्स का 1 अपॉन एक्स लॉग ए ई। ठीक है, इसका कितना हो गया? एक ये कितना लिखा है 3। लॉग का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 1 अपॉन एक्स होता है, बस बेस देखना है आपको। तो लॉग का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, बेस कितना ए है, तो आप भाई लॉग एक्स की जगह ए लिख दो। ए का मतलब यहाँ पे 3 और एक्स की जगह ई लॉग 3। चलिए भाई 2 ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया है मैंने, यही रहता है, केवल इकलौता यही रहता है, ये हो गया है प्लस 2 tan x का डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़ाया है मैंने, tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस 5 sin इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स। sin इनवर्स x का स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने पढ़ाया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया भैया। क्या करा मैंने, केवल आप देखिए तब वाली जो आपने 18-20 रिजल्ट पढ़े हैं उनको आपके पानी में डालो, चम्मच चलाओ, दवा समझ के पी जाओ, बस। क्या कहा मैंने, उन फार्मूलों को पानी में डालो, गिलास में डालो, चम्मच से चलाओ, दवा समझ के पी जाओ। उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, कभी जोड़ दो, कभी घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, एक की जगह कुछ और लिख दो, एन की जगह कुछ और लिख दो, बाकी तो सारे रिजल्ट वही है। जब इससे थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएंगे, पहले तो इतना करो, इसके ऊपर का लेवल करेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या कहना, वाह वाह नहीं दिखाओ। इतना हो गया भाई, ये आ गया भाई, फार्मूलों का इस्तेमाल करना सिखाया। चलिए आगे चलते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस। पहला वीडियो जरूर देख लेना भैया, फिर ना कहियो कि समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट ना, डायरेक्ट खुदाई मत करियो। ये चल रही है अवकलन के प्रश्नों की प्रैक्टिस, प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का अभ्यास बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आती है
कि हमने कोई भी दो फंक्शन, कहोगे मां साहब कौन से फंक्शन, अरे मेरा दिमाग मत खाओ भाई। आपको मैंने 20 18 20 दो तरीके गुणा दो भाग के 18 के लिखे हैं। 18 फंक्शन को आप इस्तेमाल कर लो, दो फंक्शन ले लो, दोनों को गुणे में आपने एक उठा लिया साहब, मतलब मैंने ले लिया log x, ओके। दूसरा एक ले लिया मतलब मैंने sin x, ओके। कायने अब ये गुणा कर दिया साहब मैंने, वो तो जोड़ घटाना करा था, खेला था उसमें, इसमें क्या खेला, गुणा। दोनों को मैंने लिख दिया y के बराबर, मान लिया। अब आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx। यहां पे लिखेंगे डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन dx sin x इंटू log x। चलिए भाई, अब आपको क्या लिखा, दो फंक्शन, मतलब आपको मैंने सिखाया था d अपॉन dx, अम्मा रोटी, f1x f2x, आपको सिखाया था f2x ऐसे लिखा, f1x का अपकलन किया, प्लस f1x ऐसे लिखा और f2x का अपकलन किया। ये ठीक है भाई, आपने क्या करा, यहां पे log x को ऐसे लिखा, d अपॉन dx sin x, प्लस sin x ऐसे लिखा, d अपॉन dx log x। ये तो एक ऐसी बैठेगा, एक खाएगा रोटी, ये तो बताया था ना। अब देखिए sin x का डिफरेंशियल, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ये रियल लिखवाया है, बस इसमें यही तो है ना जो मैंने घोल के पिलवाए हैं। इसका मतलब कि sin x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, डायरेक्ट रिजल्ट है। तो sin x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रिजल्ट आपने क्या पढ़ा है, cos x, तो आप लिखेंगे log x इंटू cos x प्लस sin x इंटू log x का 1 अपॉन x। कॉमन क्या कुछ नहीं, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, सिस्टम में लिखेंगे, cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x। ये गलती मत कर देना, x x काट दो, गलती मत कर देना पागलों वाली, समझ गए भाई। आई डोंट लाइक दिस हैवी मिस्टेक, जो ये मिस्टेक कर रहे हो उसे इतना आती, छोड़ दे उठा के मैं तुझसे, जरूरत नहीं मत पढ़ने की, इतना आ गया। क्लियर, ये हमने क्या अप्लाई कराया, आपका प्रोडक्ट का नियम एप्लीकेबल किया है, इसमें अप्लाई किया है। नाउ अब हम कोसेंट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। इट मींस डिवीजन वाला, आपके जब दो फंक्शन डिवाइड में हो, दो फंक्शन डिवाइड में हो, उसको भी देखिए। ये तो क्वेश्चन का नाम हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब जरूरी नहीं है कि मेरे पास किताब हो तभी मैं आपको पढ़ाऊं, अरे खुद तुम्हारी दिमाग में किताब छाप कर रख दी मैंने भाई, पूरी किताब छाप दी, उठा के क्वेश्चन बनाओ, निकालो, करो। दूसरा, अब मान लीजिए हम अपॉन में कर देते वहां सब ले ले बाबा, इसी को हम अपॉन में करते हैं, ये कोई दूसरा फंक्शन ले लो, मैंने ले लिया है आपको 6 पे या 2 पे पावर x अपॉन, ठीक है, 2 पावर x अपॉन यहां पे ले लिया है log x। ये वाह, ये क्वेश्चन बना दी, कोई भी बना सकते हो। अब यहां पे देखिए, ये छोटा सा फार्मूला मैंने दिया है डिवाइड का, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनटू भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी। अब दोनों फार्मूला देखना, एक फार्मूला मैंने लिखवाया है डी अपॉन डी एक्स एन पे पावर एक्स, और एक फार्मूला लिखा डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर एन। कंफ्यूजन में होना चाहिए जरा सा भी कंफ्यूजन। और अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, एक्स पे पावर ए और डी अपॉन डी एक्स ए पे पावर एक्स, क्या है ये? आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कांस्टेंट पे पावर एक्स, मास्टर पढ़ा रहा है, कांस्टेंट पे पावर एक्स, कांस्टेंट पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स लॉग ए,
n के पावर x log n, क्योंकि मैंने a की जगह n ही लिख दिया है, log n। ये और ये एक ही है, बस n की जगह a तो लिखा है, पावर x है ना, कांस्टेंट पे पावर x, तो उसका फार्मूला ये लगाएगा। और जब आपके x पे पावर कांस्टेंट हो देन तब आपके पावर फार्मूला ये लगाएगा, एन एक्स n माइनस वन, ए एक्स a माइनस वन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो हमको दिक्कत होगी। आगे चलते हैं भाई, इधर अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, 2 पावर x log x। अब इसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, d अपॉन dx, f1x या अंश अपॉन हर, अंश बटे हर, और अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका मैंने बताया था आपको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर और d अपॉन dx डिनोमिनेटर, और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़ाया था मैंने आपके। चलिए, तो क्या लिखा आपने, log x d अपॉन dx 2 पावर x माइनस 2 पावर x d अपॉन dx log x अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x 2 पावर x का रिजल्ट एक जगह आपने 2 लिख दिया, कितना आ जाएगा 2 पावर x log 2 माइनस 2 पावर x log x का 1 अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिख रहा आप, कॉमन ले 2 पावर x log x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log x इंटू log 2 माइनस 1 अपॉन x, ये आ गया आंसर आपका। तो ये मैंने जो फार्मूले बताए थे उनका इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये इतनी पढ़ाई आपने 11th में पढ़ी थी होगी, 11th में आपने ये इतना सब फार्मूलों का इस्तेमाल वगैरह पढ़ के आए होंगे। अब हम आपके 12th में घुसते हैं। कहाँ घुसते हैं, 12th में, 12th में आते हैं। इसी के आगे चलते हैं। ट्वेल्थ का टॉपिक आते हैं। एक और खतरनाक चीज बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए, यकीन मानिए आपकी जिंदगानी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, जिंदगानी। कहने का मतलब अब आप संयुक्त फलों का अपकलन पढ़ने जा रहे हो। संयुक्त फलों का अपकलन, आहा, अब तो का मास्टर जी पढ़ा रहा, यही तो बहुत चीज पढ़ रहा है जिसे हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल पढ़ाने जा रहे हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिमाग है नहीं तो लगाएंगे कहां से भाई, ठीक है। चेन रूल, आओ हमने क्वेश्चन बनाया भाई, साइन आपके और करना कर दो, एक्स पावर n प्लस एक्स पावर 5 प्लस e पावर x, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। या अभी छोटा सा लियो ना, दिक्कत आ जाएगी फिर। साइन e पावर x, ये क्वेश्चन बनाया मैंने, क्वेश्चन ये, ठीक है। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन
छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, साइन ई पावर एक्स। अब बताओ, हम कह रहे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन ई पावर एक्स। चलिए ये अब पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, क्या हमने आपको इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ाया? आपका जवाब आया नहीं पढ़ाया? ये तो आया भाई, हम क्या गलत कह रहे भाई? आपने देखा साइन ई पावर, मासा हमने 18 फार्मूले में तो पढ़ाया नहीं है और सवाल लगा रहे हमसे। बात तो सही आपकी है, कौन सा पढ़ाया? मासा आपने पढ़ाया कि ई पावर एक्स की जगह एक्स लिखा हो, हमने तो ये पढ़ाया ना आपको, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अपकलन कॉस एक्स, ये पढ़ाया हमने आपको। हाँ ये सही बात कह रहे हैं आप। तो भाई आप ये देखिए, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लगा, डी अपॉन डी एक्स लगा, साइन लिखा, साइन लिखा, मां साहब यहाँ कॉस एक्स लिखा या ई पावर एक्स लिखा, यही तो बात है ना, कोई बात नहीं। तो भैया तुम्हारे पास दिमाग क्या लगा रहे हो? ई एक्स को एक्स मान लो, ई एक्स को क्या मान लो? एक्स। अब आपको क्या दिख रहा? मां साहब साइन एक्स दिख रहा। झूठ बोल रहे हो हमसे। झूठ बोल रहे भाई, ये तो मैं कह रहा हूं ना भाई, ये कहावत नहीं, आंखें खुली हो या बंद हो दीदार उनका होता है। भाई मेरे आंखें खुली है या बंद है कुछ भी है, मास्टर ने कह दिया ई एक्स को एक्स मान लो, तो आपको अब ई एक्स नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? एक्स। तो साइन एक्स दिख रहा है और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस एक्स। जी भाई ई एक्स को आपने क्या मान लिया? दिमाग पे, दिमाग पे ई पावर एक्स को मैंने मान लिया एक्स माना, तो साइन एक्स डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस एक्स। और जिसे माना है, जिसे माना है उसका भी डिफरेंशियल करो, बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आपकी डिफरेंशियल खत्म हुई। जिसको मान रहे हो ना उसका भी डिफरेंशिएशन करो अब, और तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक स्टैंडर्ड एजेंडा आ जाए, जो हमने 18 फार्मूले पढ़ाए हैं। ई पावर एक्स मिल गया, मिल गया, कॉस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का, अब यहां में देखिए डिफरेंशियल हो गया, तभी तो डी अपॉन डी एक्स अलग हो गया है, यहां लगा हुआ है ई पावर एक्स, तो आंसर कितना आ गया? ई पावर एक्स इंटू कॉस ई पावर एक्स, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे खींचते हैं। ये तो एक मैंने इसका एक बताया, जब ये एक फंक्शन था साइन, दूसरा फंक्शन था ई पावर एक्स, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया है, कंपोजिट यानी जुड़ा हुआ हो गया ना। ये चेन रूल, कौन सा रूल? चेन रूल। इसकी डिटेल हम इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ेंगे, यहाँ चलते रहेंगे, इसी की तो प्रैक्टिस कराना है हमको। अब हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कितना आपने मुझको फॉलो कराएगा। हमने एक क्वेश्चन बनाया y बराबर, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे साइन, ठीक है, साइन लिखा, साइन इनवर्स लिखा, ई पावर लॉग एक्स, ई पावर ई एक्स स्क्वायर लिखा, एक छोटा सा कर दिया, ई एक्स स्क्वायर लिखा। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। वाई बराबर, ये क्वेश्चन है। अब कहां से अलग करोगे? उसके अलग करोगे क्या? और यहाँ साइन क्या ले लो, कुछ और ले लो, मजा नहीं आ रहा है, वरना साइन पर साइन खत्म कर देंगे आप। तो यहाँ पे आप ले लो tan इनवर्स एक्स,
जी साइन स्क्वायर टेन इनवर्स ये। अब इस क्वेश्चन करना मासा अंदर गए मासा अंदर गई क्या दे रहे हो, क्या करा रहे हो, दिमाग का नहीं बना रहे हो बेटा, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तब पता चलेगा कैसे शताब्दी के बराबर या हवाई जहाज के बराबर क्वेश्चन लगवाएंगे। ये तो बहुत छोटा हल्का है, बच्चा है, कभी पैदा हुआ है। अब देखो अभी से जवान तो आन दो, हट्टा कट्टा सड़ा तो आन दो, तब मजा आएगा। ये नंबर 1। अब थोड़ी सी बात आती है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अगर स्क्वायर चढ़ा है, मतलब सॉरी एनी पावर चढ़ी है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई भी रेस है, कोई भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसमें पावर चढ़ी हुई है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे जैसे साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे हम लिखेंगे साइन एक्स पे का होल स्क्वायर। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में डाला है, आप देख सकते हैं वीडियो पे। हमारा काम है पढ़ा के डालना, किसको देखना किसको नहीं देखना हमको कोई मतलब नहीं। आपको जरूरत हो हमको देखो, नहीं जरूरत मत देखो, क्योंकि कल आपके 90% बच्चे पढ़ने वाले होते थे, आज 90% बच्चे मोबाइल देखने वाले हैं और यूजलेस चीज देखने वाले हैं। अरे यूज की देखो ना, यूजलेस मत देखो, यूज वाली देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे अगर पावर चढ़ी है तो आपके उस पावर को ऐसे लिखेंगे, कोई भी हो, कोई भी लिख लिया। अब क्या दिखा आपको मां साहब, अब ये दिख रहा है साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। हमने इस चीज को ऐसे लिखा y इक्वल टू 5x पे पावर n। अब क्या करेंगे, अब का तरीका पकड़ेंगे मां साहब। आपने अब यहां फार्मूला फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट डी अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, यह आपने पढ़ाया। कांस्टेंट है, नीचे क्या है फंक्शन, फंक्शन के ऊपर कांस्टेंट, तो इस फंक्शन को x मानो। क्या माना, x मान लिया भाई। जब x मान लिया तो x पे पावर n का, तो इसे तो पहले आप इसको एडजस्ट करिए, क्वेश्चन है ये हमारा। y बराबर साइन tan इनवर्स ई एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ये कांस्टेंट चढ़ा है ऊपर, बेड़े नीचे वाले को क्या माना, इस पूरे को आपने x माना। क्या माना, x। तो x स्क्वायर का कितना होता है रिजल्ट, यहां तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स ई एक्स स्क्वायर। ये तो ये पूरी चीज हमारी दिमाग पे क्या मानी आपने, x मानी, तो x स्क्वायर कितना हुआ 2x, क्यों हमें मालूम है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। क्लियर, चलिए बेटा, तो 2 यानी अगर हम आपसे यहां पे देखिए बेटे, ये तो 2x हो गया, इधर देखिए dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स 5x का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 5x, और जिसको x मानते हैं, जिसको x मानते हैं उसका भी डिफरेंशियल भी तब तक करेंगे जब तक स्टैंडर्ड फार्मूला ना आ जाए, तब तक करेंगे जब तक स्टैंडर्ड फार्मूला ना आ जाए। तो d अपॉन डी एक्स 5x ये हो गया, तो ये हमारा x हो गया, मतलब एक 5x है, इसको मैंने क्या माना, x माना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2 साइन tan इनवर्स ई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और इस जिसको मानते हैं उसका भी करते हैं, d अपॉन डी एक्स साइन tan इनवर्स ई एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका। अब ये बवाल खत्म,
ये वाली बवाल हमारी खत्म। इनटू अब साइन, साइन के बाद जितना लिखा है एक्स मान लो। साइन एक्स तो लिखा नहीं है, क्यों, हम फार्मूला जानते हैं कंपेयर। अगर इसको हम अपने स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो हमारे कितना आएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो साइन के बाद जो कुछ लिखा है यही तो लिखा है, इसको क्या माना आपने, एक्स माना। क्या माना बेटा, एक्स। तो इसका साइन एक्स का क्या हुआ, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। तो यहां लिखेंगे आप कॉस टेन इनवर्स ई एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल होगा। अब जिसको माना है, इसी को तो माना था आपने, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ई एक्स स्क्वायर। चलो भाई इधर आइए, ये हो गया, ये हो गया इनटू। अब डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स के बाद जो है तुम्हारा, इसको एक्स मानिए आप। टेन इनवर्स एक्स से कितना हो गया, 1/1 प्लस एक्स। ये कितना लिखा है, ई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया। अब जिसे मानना है उसका भी करिए, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर। चलो भाई ये भी हो गया। अब इसका देखिए रिजल्ट, डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर को एक्स मानिए, एक्स स्क्वायर को एक्स मानेंगे तो कितना आएगा बेटे, ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखो आंसर देखिए इसका, 2 साइन टेन इनवर्स ई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टेन इनवर्स ई एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस ई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये चीज हमारी स्टैंडर्ड फार्मूला मिल गया। एंड में करते करते चले आए, एंड में क्या मिला, स्टैंडर्ड फार्मूला। ये हमने लिखवाया उन्हीं 18 फार्मूलों में से, जिसे मैंने आपको पानी में घोल के कहा था पी लो दवा समझ के। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x। ये आंसर आया। तो आप देखिए एक चेन सी बन रही है, इसी को कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। ये क्वेश्चन हुआ है। आप इसे अगर सीख गए, हमने सब तुम्हें ढंग से अप्लाई कराया, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अच्छा, अब इसी को जैसे कि बुक वगैरह में दिया है, उसको हम उसी हिसाब से बताते हैं। देखिए ये आप सीख गए। आइए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, f(x) का डिफरेंशियल करना है। कंपोजिट फंक्शन है ये हमारा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। बात की बात है, चलिए। नहीं हो सकता है हमारे साथ, हो सकता है। माना फाई एक्स बराबर टी।
माना फाइव एक्स बराबर टी। तो y बराबर कितना आ गया हमारा एफ टी, यह आ गया। क्लियर बेटे। और t बराबर यहां से हमारा कितना आ गया, t बराबर फाइव एक्स, यह आ गया। अब dy अपॉन डी, ये देखिए dy अपॉन dx निकालना है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, यहां से हमारा निकल के आएगा dy अपॉन dt। आप यहां लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो कितना आया, dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt एफ टी, ये आ गया। इधर देखिए बेटे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx फाइव एक्स। क्लियर बेटे। अब हमको निकालना क्या है बेटे, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये क्लियर। अब आप देखिए dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, d अपॉन dt एफ टी, और dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, d अपॉन dx एफ एक्स। ये चीज है। क्लियर बेटे। आई बात समझ में या नहीं आई, ये है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे और हमारा निकल जाएगा। ये dy अपॉन dt की वैल्यू है, ये dt अपॉन dx की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाया, इसी एक क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन लॉग एक्स की बात करते हैं। साइन लॉग एक्स वाई क्यू, इसी तरीके से लगाएंगे। आपने सबसे पहले लॉग एक्स को t बराबर लॉग एक्स, तो माना t बराबर लॉग एक्स, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, साइन t। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt साइन t। अब दोनों साइन t का t के रिस्पेक्ट में तो होगा, साइन t का कितना होगा बेटे, रिजल्ट देखिए cos t। यहां से आइए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x dt अपॉन dx d अपॉन dx log x, और log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x। कैसा लगा बेटा, बहुत बढ़िया लगा होगा। अब उसका क्या निकालना आपको, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी निकाली आपने, cos t, और dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x। अब t की वैल्यू किससे माना था, log x को, cos log x इंटू 1 अपॉन x, यह आ गया हमारा dy अपॉन dx। आप देखिए वाका तो कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा। अब इन शॉर्ट में करते हैं, जैसा मैंने सिखाया आइए वैसे खेलते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को देखो, जैसा मैंने सिखाया है, y बराबर साइन लॉग x, ठीक है। आइए dy अपॉन dx इक्वल टू मां साहब लॉग x को, भाई आपने यहां ऐसे कर लो ना, साइन डी अपॉन dx साइन लॉग x, ठीक है। लॉग x को दिमाग अगर तुम्हारे पास दिमाग होए तो मान लो, दिमाग पे log x को क्या माना आपने, x, क्यों साइन x तो लिखा नहीं है यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए साइन x, तो साइन x नहीं है तो इस
कंपेयर करा, साइन लॉग एक्स को मैंने साइन एक्स से कंपेयर करा, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स। तो हमने लॉग एक्स को क्या मान लिया, एक्स। तो साइन एक्स से कितना होता है 1/x। साइन एक्स से कितना होता है बेटा कॉस एक्स, तो कॉस लॉग एक्स। और जिसे माना है, जिसे माना है उसका भी डिफरेंशियल करो। ये तो हो चुका भाई, cos log x और log x का 1/x, ये आंसर आ गया। तो ये पूरा था डिटेल, ये डिटेल ये शॉर्ट कितना बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये मेरे संयुक्त फलनों का फलन के बारे में डिस्कस करा है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे